मेरे साथ न्यूज रूम में जो तमाम राजनीति की दुनिया के बड़े विश्लेषक हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे समझते हैं कि अभी के इस पूरे घटनाक्रम को वो कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आज पटना से आप हमारे बीच इस तरीके से उपलब्ध हैं, बहुत अच्छा है, एकदम यहीं से पूरी जानकारी पहुंचाइए और ये बताइए कि नीतीश जी क्या सोच रहे होंगे, क्या चाह रहे होंगे अभी। मेरा सवाल नीतीश के मन में क्या चल रहा है? नीतीश के मन में 2019 चल रहा है। आप याद करिए कि 2019 में क्या हुआ था। नीतीश कुमार आए थे कैबिनेट में शामिल होने के लिए और उनकी इच्छा थी कि कम से कम 2 मंत्री पद दिए जाए, लेकिन वो बैरंग लौट गए थे। वो शामिल हुए थे शपथ ग्रहण में, लेकिन वो फिर वापस गए थे और वापस उन्होंने कहा था कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। पर सवाल उठता है कि 2019 में जिस तरह से इनसे हुआ, क्या 2024 में नीतीश कुमार अपने दम पर या अपनी शर्तों पर वो बात मनवाएंगे? क्या उतने मंत्री पद ले पाएंगे जिस मंत्री पद की उनकी ख्वाहिश थी? क्योंकि उनके साथ में संजय झा, ललन सिंह के अलावा अति पिछड़ी जाति से महिला या दलित को भी बनाने की चुनौती होगी और मजबूरी भी होगी। तो ऐसे में कितना मंत्री पद ले सकते हैं, ये देखना होगा और वही उनके मन में चल रहा है। अच्छा प्रकाश, एक बात बताइए, आप उसी फ्लाइट में आ रहे थे जिसकी तस्वीरें आज वायरल हो रही है, नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी यादव भी उसमें थे। क्या लगा, बॉडी लैंग्वेज वगैरह कुछ पढ़ पाए? कुछ आपस में उन दोनों की कुछ बातचीत हुई थी? कुछ लग रहा था कि कुछ आंखों में इशारा हो रहा है? बिल्कुल, मेरी ही वो तस्वीर ली हुई है, मैंने ही अपने मोबाइल से ली थी और हमने पूछा भी था कि नीतीश जी क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको हम नमन करते हैं। अच्छा, वो आप ही की बातचीत थी जो हर जगह चल रही हो? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेरी ही बातचीत है। और दरअसल हुआ ये था कि तेजस्वी यादव पहले पीछे बैठे थे और सामने में नीतीश कुमार। जैसे नीतीश कुमार सामने आते हैं तो सामने में दिख गया तेजस्वी और तेजस्वी खड़े हो गए। हालांकि उनको दिक्कत है कमर में, लेकिन वो खड़े होकर अभिवादन के, नॉर्मल कैसी तबीयत है क्या है, फिर बैठ गए वो लोग। लेकिन बाद में सीटों की अदला बदली हो गई, पीछे से वो आगे आ गए और बैठकर बातचीत हो गई। जाहिर है कि चाचा भतीजे की मुलाकात तो यूँ ही नहीं होगी, सिर्फ तबीयत ठीक तक तो नहीं बात होगी। राजनीतिक चर्चा तो होती है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है वो देखना दिलचस्प होता है। अभी फिलहाल मुझे उस राजनीतिक चर्चा का कोई परिणाम, उसका फिलहाल आपको कुछ ज्यादा हासिल नहीं दिख रहा है। मैं कुछ और मेहमानों से बातचीत करना चाहूंगा और मुझे विजय जी ये बताइए, नीतीश कुमार सिर्फ अपने लोगों के लिए मंत्रालय के बारे में सोच रहे होंगे या बिहार के लिए भी कुछ सोच रहे होंगे कि क्या लिया जाए? देखिए, नेता हर आदमी जो है पहले अपने राज्य के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सोचता है, उसी के साथ जो है सब लोगों के लिए सोचना होता है। क्योंकि जब तक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना राज्य पर आपकी ताकत नहीं बनी रहेगी, उसके फ़ायदे की बात आप नहीं करेंगे, तब तक उसके लिए जो दूसरे लोग हैं उनका भी ज़रूरी है सोचना, क्योंकि उनके बिना आपकी ताकत नहीं है। लेकिन औपचारिक तौर पर भी, खासतौर से बिहार को यदि हम चर्चा करें तो बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगातार 10 साल से बात होती रही है। लेकिन ये बातें तो होती रहती है क्योंकि बीजेपी जो है एक बहुमत वाली सरकार थी। अब आज एक ऐसे मौके पर आए हैं कि जहाँ पर दबाव बन सकता है। फिर भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से सिर्फ पहाड़ी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। तब उन दोनों के बीच में क्या रास्ता निकलेगा, क्या कर सकते हैं? और नीतीश कुमार जी की जो संभावना या चर्चाएं चल रही है कि वो इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जाने। लेकिन एक सवाल है सर, ये बताइए मुझे, ज्यादा कंफर्टेबल नीतीश कुमार जी कहाँ दिख रहे हैं आपको? इसी वाले खेमे में या उधर भी हो सकता है कुछ मामला? नीतीश कुमार जी के लिए कंफर्ट उनका अपना दिमाग होता है। वो जहाँ दिमागी तौर पर कंफर्ट होते हैं वहाँ होते हैं और ये इतिहास बताता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो एनडीए में कंफर्टेबल लग रहे हैं और लगता है कि जल्दी पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि सरकार उधर ही बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जाहिर है कि जिस वक्त जिस तरफ पाला भारी होता है आदमी उसी तरफ दौड़ता है। और अब ये कवायद सरकार बनाने की हो रही है। इसमें देखिए, हाँ, इस बार वो एक मजबूत विकेट पर हैं कि जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कि अपना पाउंड ऑफ फ्लैश, तो वो कितना ले पाते हैं। अब मजबूत क्या सर, सबसे मजबूत दिख रहा है, मतलब आधारशिला की तरह नजर आ रहे हैं सरकार के लिए। नायडू भी उतने ही मजबूत हैं, उनसे ज़्यादा हैं। तो चंद्रबाबू नायडू क्या सोच रहे होंगे अभी? देखिए, चंद्रबाबू नायडू भी वही मेथड है कि भाई राज्य के लिए अधिक से अधिक अपनी हिस्सेदारी ले लें, और वो तभी संभव है जब आपको मंत्रालय में जगह मिले, पैकेज लें और एक तरह से प्रेशर, ये पूरा प्रेशर टैक्टिस है। देखिए, राजनीति इमोशन का जगह है ही नहीं है। राजनीति बहुत ही एक तरह से व्यवहारिकता, तो हम उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। बहुत बड़ा कहते हैं ना, सेल्फ सेंटर्ड, नॉट एज ए पर्सन, एज ए स्टेट, एज ए पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी। तो वो बहुत बड़ा खेल का एक मैदान खुल गया है और प्रेशर्स की, पूरा प्रेशर्स का वो क्षेत्र है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अखिलेश जी कि नरेंद्र मोदी जो पीएम के रूप में लीड करने जा रहे हैं इस सरकार को भी, देखिए ये मजबूत सरकार है, लेकिन फिर भी इसको मजबूर बनाने की कोशिश की जाएगी। जो काशीराम जी कहते थे ना कि मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार चाहिए,
क्योंकि मैं जरा अपने संवाददाता से यही जान लेता हूं कि आज जो ये बैठक हुई प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की, नीरज, कुछ प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी हो और आप तक वो बात पहुंच पाई हो, कुछ जानकारी अगर दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें। देखिए, अभी अंदर की बात तो निकल कर सामने नहीं आई है कि क्या कुछ बातें हुई हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ये है कि सभी दलों ने बिना शर्त अपना समर्थन दिया है। सभी दलों ने कहा है कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आप सरकार आगे बढ़ाइए, हमारा पूरा आपके साथ समर्थन रहेगा, सरकार बनाने में पूरा सहयोग रहेगा, सरकार चलाने में पूरा सहयोग रहेगा। ये बात अभी तक सामने आई है। इसमें फिलहाल और कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, ये बातें अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि क्या कुछ बातें चलिए हुई। ठीक है, थोड़ा अंदर से समय और पता लीजिए चल रहा है नीरज, कि और अभी वो जैसे ही कुछ जानकारी आपको मिले, सूत्रों के हवाले से पता चले, वो बताइएगा, दर्शकों तक वो इन्फॉर्मेशन भी हम पहुंचाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।